या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि में छठी दिन माँ कात्यायनी का है। चंद्रहासो ज्वलाकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभददा देवी दानवधातिनी नमः। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ा, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी और नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायनी ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान विष्णु को कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इनकी ही पूजा की थी, जो कालिंदी यमुना के तट पर थी। वे ब्रजमंडल की आदि दात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनके वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्कर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माताजी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाएं भुजा की तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में, इनके नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला व्यक्ति माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा निष्ठ हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है, क्योंकि ये माँ है। माँ अपने बच्चों के सभी कष्टों को दूर करके उन्हें सुख की अनुभूति प्रदान करती है। इनकी उपासना निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभाव ने माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर तैयार होना चाहिए। बोलिए जगत जननी माँ कात्यायनी अम्बे की जय। जो साधक इनके पूजा और ध्यान लगाता है वह मोक्ष की प्राप्ति को पाता है। ये माँ है। माँ हमेशा कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती हैं। इसी शुभकामना के साथ आपको चैत्र नवरात्रि की छठे दिन माँ कात्यायनी के दिन की शुभ तो बोलिए जय माँ अम्बे जगदम्बे की महामाई की जय। वैष्णो महामाई की जय। माता कात्यायनी नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। माता कात्यायनी नमो नमः। झंडे वाली माता नमो नमः। वैष्णो माता नमो नमः। शाकुंभरी माता नमो नमः। बोलो आदिदात्री माँ गायत्री की जय। जय जय श्री अम्बे जगदम्बे महामाई की जय।
बोलो माता कात्यायनी तुम्हारी सदा ही जय।